माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल, बाबा थे तब बात अलग थी। अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा पवन बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा पवन और बहू मिताली दोनों इंजीनियर थे। मेरी एक सहेली ने कहा था, बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वहां जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। तुम्हारे पति जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। पर बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारी राशन की दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमारे बचाए हुए थोड़े पैसे भी मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और यही बातें सोचने में मैं पवन को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मिताली बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है आपकी, मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। जब मिताली ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई, चुप रहकर उनके साथ मुंबई चली आई। पवन और मिताली दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रेहान दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कोई भी चीज मंगाई, वो मुझे तुरंत लाकर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि वह अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी, हर उंगली की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। घूमते घूमते पवन और मिताली एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रेहान थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रेहान बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। इतने दिन में कभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अभी क्या करे? मेरा उदास चेहरा देखकर रेहान वापस बोला, ले दो ना प्लीज। माफ करना बेटा, मैं बस घर में भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही रेहान मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। कैसी दादी हूं मैं, जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। मिताली ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सब ने थोड़ी देर टीवी देखी। पवन सोने चला गया। रेहान को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए मिताली उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी। तभी मुझे रेहान की आवाज सुनाई दी। मम्मी दादी बहुत कंजूस है, मिताली ने कहा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वो कहने लगी कि मेरी पर्स घर पर भूल गई हूँ। कंजूस दादी, मिताली ने कहा, ऐसा नहीं है रेहान। दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं, तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता दादी को कितना दुख है। बेटा, दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं,
वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वो कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रेहान बोला। बेटा फिर सोच कि दादाजी बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना बस घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा। उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है तब वो बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती है। उनके घुटने दर्द करते हैं तब भी। बेटा किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे बेटे को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह पवन ऑफिस गया और रेहान स्कूल चला गया। मिताली ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा, मुझे पैसों की क्या जरूरत है? मैं बोली। माँ किसको कब पैसों की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रेहान कोई चीज के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज ले देना। पर बेटा, माँ जब यही पैसे पवन ने आपको दिए होते तो क्या आपने मना किया होता? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? मिताली की बातें सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का गलत व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं मिताली जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली भी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।